नॉट अ कीन, मुझे ब्रांडेड होना चाहे वो, आई एम माई सेल्फ अ ब्रांड। ओह वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, सही बात है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर वो खुद कह रहा है मैं चाय पीता था, चाय बेचता बेच रहे था। थे। वो खुद कहता था मैं 8 बाय 8 के कमरे में। यही नहीं, अगर बाकी बिजनेसेस की बात करें अक्रॉस इंडिया, इनके लगभग 13 to 14 लग्जरी होटल्स हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से अमीर बनना है, ऑनलाइन गेमिंग में, ऑनलाइन गैम्बलिंग में अपना पैसा डालते हैं, सोचते हैं रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। जहाँ भी सोता हूँ सिर्फ एक वो शादो गुंडू होना चाहे। ये है मल्टी मिलियनियर मुश्ताक अहमद चाया साहब। फैमिली घर में है, बिजनेस बाहर है, हम बिजनेस घर में नहीं लाते। अच्छा, अल्लाह का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, कोई ऐसी चीज़ है जो फिर भी आप मिस करते हैं जो आपके पास नहीं है? मैंने कभी दिमाग में नहीं सोचा था कि मैं कभी, जिस तरह आपने कहा, इतने होटलों के मालिक, इतने मुलाजिम, इतने तनख्वाह है, उससे भी ज़्यादा हम देते हैं जितना आपने बताया। अच्छा, अल्लाह से कनेक्टेड सबसे ज़्यादा कब फील करते हैं आप? मैं तो गुनाहगार हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एज अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कभी नहीं बैठता है। अच्छा, घर का खाना पसंद करते हैं बाहर का घर खाना? का, घर का खाना। घर का। इतने सारे होटल्स होके भी? नहीं, मैं कभी होटल में खाना नहीं, अगर कभी मजबूरी, कभी किसी गेस्ट के साथ हूँ, किसी मेहमान के साथ, अदरवाइज नो। वो कहते हैं ना, जब खुदा देने पर आता है तो वो छप्पर फाड़ के देता है। हकीकी मिसाल हमारे सामने है। ये है मल्टी मिलियनियर मुश्ताक अहमद चाया साहब, जिन्होंने एक छोटे होटल से अपने बिजनेस की शुरुआत तो की थी, लेकिन आज इनके पास वो होटल है जो इंडिया में किसी के पास भी नहीं है। रेडिसन कलेक्शन जो रिवर फ्रंट जेलिम पे है, पहला रेडिसन कलेक्शन है इंडिया का। अक्रॉस वर्ल्ड सिर्फ 33 ही रेडिसन कलेक्शन है। यही नहीं, अगर बाकी बिजनेसेस की बात करें अक्रॉस इंडिया, इनके लगभग 13 to 14 लग्जरी होटल्स हैं। उसके साथ ही अलग अलग बिजनेसेस भी है, मॉल्स भी है। 1600 से ज़्यादा लोगों को मुलाजमत दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और महीने का खर्चा जो उनकी सैलरी पर जाता है वो है 3 करोड़। सोचिए कितने सारे लोगों के रिस्क का जो सबब है ये बन रहे हैं। मुश्ताक साहब, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस विद फजा ज़ैनब में आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अल्लाह के फजलो करम से आपको अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है। आपके पास लग्जरी कार्स है, आपके पास लग्जरी होटल्स है, लग्जरी एसेट्स है। अ, आपके हिसाब से व्हाट इज रियल लग्जरी? जैनब जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बड़ा आसमान पर चढ़ा दे दिया। मेन लग्जरी इन द वर्ल्ड इज सेटिस्फैक्शन। जो आदमी सेटिस्फाइड है, ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन। जो सेटिस्फाइड नहीं है, ही इज़ ऑलवेज सिर्फ मांगने वाला। सबसे बड़ी बात सेटिस्फैक्शन। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, एक दिन मेरा कोई दोस्त आया मेरे घर में, तो तब हमारे पास 2-4 होटल, 5 होटल थे, उनके पास भी एक होटल है। तो वो आ गए, मुझे कहा मुश्ताक साहब आप रात को नींद करते हैं? मैं कहा क्यों, मुझे क्या हो गया, मैं नहीं नींद करूँगा? कहा नहीं, ये बड़ा परेशानी है। मैंने कहा नहीं, इसमें कौन सी परेशानी है, मैं जहाँ भी सोता हूँ सिर्फ एक वो शादो गुंडू होना चाहे, तो मुझे कहीं भी नींद आ जाती अच्छा, है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंस 52 ईयर्स, मोर देन दैट, आप इस बिजनेस में है, काम करते हैं। ना आपने जवानी देखी, ना आपने बचपन देखा, आपने सिर्फ बिजनेस देखा है। आजकल के यंगस्टर्स चाहते हैं शॉर्टकट कामयाबी का भी। वो चाहते हैं कि जल्दी से अमीर बनना है, ऑनलाइन गेमिंग में, ऑनलाइन गैम्बलिंग में अपना पैसा डालते हैं, सोचते हैं रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। क्या कामयाबी का कोई शॉर्टकट होता है? धन्यवाद। देन यू विल क्रैश। रातों रात कोई नहीं बन सकता है, ना सोचना चाहे। आप नहीं देखते हैं जब जहाज़ टेक ऑफ करता है, आहिस्ता आहिस्ता ही करता है। तो इस तरीके से ये जो लोग समझते हैं कि हम रातों रात अमीर बन जाए, रातों रात करोड़पति बन जाए, लखपति बन जाए, अरबपति बन जाए, इज़ नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता है। स्लो एंड स्टेडी विंस विंस द द रेस। रेस। ये तो पुरानी कहावत है। तो यही हकीकत है, यही होना भी चाहिए। जो भी, जिस फील्ड में भी जो भी होगा, तो उसको ये नहीं देखना चाहिए उसकी तरफ, इसकी तरफ, वो बढ़ गया, वो बड़ा है, वो क्या कुछ है। तो उसको अपने काम की तरफ अपने हिसाब से काम करे, अपने तरीके से करे, ध्यानस्दारी से करे, अल्लाह ताला उसको भी आगे आगे ले लेगा।
अच्छा, बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, कोई भी स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योर हो या कोई बिजनेसमैन हो, एक घर के बाहर के शोर से ज़्यादा नेसेसरी होता है घर के अंदर का सपोर्ट। तो बहुत कितना मैटर करता है? ज़रूरी है नेचुरली। घर का सपोर्ट तो होता ही है। माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, मिसेज होती है, सारी तो सपोर्ट में ही होते हैं। इसको कब निकलेगा, कब आएगा, शाम का खाना, दिन का लंच कहाँ किया, ये तो हर फैमिली में होता ही है। अच्छा, लाइफ पार्टनर का सपोर्टिव होना कितना मैटर करता है? बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा। वो तो कहते हैं ना शरीक हयात, उनका तो ज़्यादा ही होना चाहिए। फाइनलिटी तो बाद में, क्योंकि वालिद तो फिर खुदा के हवाले हो जाते हैं, तो फिर तो ये तो शरीक हयात ही होती है। जब तक ये है तो तब तक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजरती है, और ये रहना भी चाहिए। दोनों की बड़ी ज़रूरत है। बैलेंस हो पाता है बिजनेस को भी और फिर आप अपने फैमिली को टाइम दे पाते हैं? हाँ, बिजनेस एक चीज़ है, फैमिली एक चीज़ है। तो करते तो फैमिली के लिए है इतना बिजनेस विजनेस। जब हम उनको खुश नहीं रख सकते, देन व्हाट फॉर दिस, व्हाट फॉर दिस, नो। फैमिली घर में है, बिजनेस बाहर है। हम बिजनेस घर में नहीं लाते हैं। बिजनेस ख़त्म, घर पहुँचे, बस अपना घर, अपनी फैमिली। हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है, हर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, और आजकल के यंगस्टर्स खासतौर पर जेनजी जो है वो बहुत बड़ा कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। शुरुआत कैसे करते हैं इस सब चीज़ की? कहते हैं कहीं पहुंचने से पहले कहीं से निकलना ज़रूरी है। नहीं, करिए ना, अच्छी बात है। लोगों को शौक़ होना चाहिए। बच्चों को जो हमारा फ्यूचर है उनको शौक़ होना चाहिए इन चीज़ों का, कि हम शुरू करें। तो अब ये वो शुरू करे कि हम चाहें कि मैं रातों रात कुछ करूं, रातों रात वहाँ पहुँच जाऊं, इज़ नॉट पॉसिबल। बेटर उसकी अपनी एज होती है, अपना कैरियर होता है, अपना वक्त होता है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर सारे बड़े बन जाते हैं। अल्लाह की मेहर होनी चाहिए, अल्लाह की मेहरबानी होनी चाहिए। तो वो यकीन करके, अपनी मेहनत करके, यानतदारी से, तो अल्लाह कामयाब करता है। अच्छा, अल्लाह का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, कोई ऐसी चीज़ है जो फिर भी आप मिस करते हैं जो आपके पास नहीं है? No, कोई ऐसी चीज़? I don't need anything. I am very much satisfied with my Allah. I'm fully satisfied. Nothing. Nothing. जो अल्लाह से मांगा या न मांगा वही वो दे भी मिल गया। दिया, मिल गया। तो मैं क्या, आई एम फुली सेटिस्फाइड विद माई अल्लाह। आई एम फुली सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग। चलता रहता है, करना चाहे तो। बाकी एम्बिशियस नहीं हो, मुझे वो भी करना है, फिर थोड़ी हमें ही करना है। दुनिया का कारवान चलता है इसी तरह। हम अपने हिसाब से, कोई फैक्ट्री वाला अपने हिसाब से, कोई सिनेमा वाला अपने, कोई हॉर्टिकल्चर अपने हिसाब से। सब काम तो एक ही नहीं कर सकता है। जो अल्लाह ने हमें दिया, वी आर वेरी हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चाहे साहब, मिडिल क्लास के माइंडसेट और अपर क्लास के माइंडसेट में यूजुअली क्या डिफरेंस रहता है? कहते हैं पैसे खर्च करने का डिफरेंस रहता है। मिडिल क्लास रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खर्च करते हैं और अपर क्लास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। तो यूजुअली आपको क्या डिफरेंस लगता है? इट डिपेंड्स। कहते हैं ना, कट योर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इंसान को वैसा ही रहना चाहिए। अगर किसी के पास लाख रुपए की आमदनी, उसको इसी हज़ार ही खर्च करने चाहिए। अगर जिसने 1 लाख से ऊपर कर दिया तो वो हमेशा परेशान रहेगा। जी। किफ़ायत शादी भी बहुत अच्छी है, उसमें ज़्यादा मज़ा है। शो ऑफ नहीं होना चाहिए। अब प्रोडक्टिव एज कौन सी होती है? 20s, 30s, कौन सी एज प्रोडक्टिव होती है? देखिए, बच्चे तो 25 साल तक ही मैच्योर होते हैं। आजकल के हमारे बच्चे, हमें भी उनके ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं। तो 25 साल के बाद दे शुड वर्क। उनका टाइम देखिए ना, जिस तरह गवर्नमेंट ने 60 साल उम्र तक रखा है, 60 साल तक तो उनको करना चाहिए। ज़्यादा उनकी अप टू 55 तो बड़े आराम से करना चाहिए। मेहनत जितना करे। आपको भी मैं कहता हूँ, आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द एज फॉर दैट। सही बात है। दिस इज़ दैट एज।
जब मेरी एज में तो फिर तो मुश्किलात भी होते हैं। हम्म। इस वक्त तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, आफ्टर सम एज नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई एम ओके। आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म से वाबस्ता है, कितनी अनसर्टन हालात यहाँ हुए, कितनी अनसर्टनिटी थी, उसके बाद भी आप जो है इस मकाम पे पहुँचे। कमाल की बात तो यही है, यहाँ डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ये सब का पता चल जाता है। अच्छा, जब आप दूर देखते हैं, जैसे आपने जब शुरुआत की 50 साल पहले, दूर देखते थे तो क्या नज़र आता था आपको? मुझे नहीं ये नहीं याद मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। नो, मैंने कभी दिमाग में नहीं सोचा था कि मैं कभी, जिस तरह आपने कहा, इतने होटलों के मालिक, इतने मुलाजिम, इतने तनख्वाह है, उससे भी ज़्यादा हम देते हैं जितना आपने बताया, उससे ज़्यादा। मगर ये कहाँ पता होता है कदर में क्या होता है। अब 56 साल की मुझे ये है काम की एक्सपीरियंस, कहाँ से शुरू क्या हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह से मांगा वो दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। डर किस चीज़ से लगता है आपको? बस सिर्फ अल्लाह मेहरबान रहना चाहिए, बाकी कोई डर नहीं। अच्छा, बस अल्लाह की मेहरबानी और हो। रुलाती कौन सी चीज़ है आपको? अल्लाह ताला का फजल है आज तक तो। हाँ, जब कोई तवकातन ठेस दे दे, अच्छा। हाँ, तवकात जहाँ हो तो वहाँ आदमी पीछ होता है। वैसे वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, फिर हर्ट हो जाता है आदमी। तो अब हम उस मिजाज में आ गए हैं, वी नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, अच्छा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि उसमें हर्ट हो जाएगा आदमी। इससे ठीक है। ये पर्सनल एक्सपेक्टेशंस होती है कि प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस जो होती है उसमें हर्ट हो जाता है इंसान? देखिए, प्रोफेशनल में तो हम ज़्यादा यकीन करते हैं मेरिट पर। सही बात है। जहाँ मेरिट हो, कभी वहाँ भी गलत हो सकता है, तो बट वो हमारे हाथ में है, 1 मिनट में ठीक करते हैं, गेट आउट। जो पर्सनल होते हैं, जहाँ इमोशनल होते हैं, तो वहाँ तो होट हर्ट ही जाता है। अच्छा, उसको लेके आपको आंसू आ जाते हैं? उसको नहीं, नॉट आंसू तो, मगर दुख होता है कि मुझे ये तवक्का इनके ऊपर नहीं था, अच्छा। ये क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, अल्लाह से कनेक्टेड सबसे ज़्यादा कब फील करते हैं आप? मैं तो गुनाहगार हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और उसका फजल ही फजल मेरे ऊपर है। बस मैं गुनाहगार ही कहूँगा। कोई रिलीजियस प्लेस जो आपके दिल के बड़े नज़दीक हो? हरम। हरम। तो अक्सर कहाँ जाते हैं आप? नहीं, बस ज़्यादा कहीं नहीं, बस वहाँ 2-3 बार गए हैं, और भी शौक़ है जाने का। बार बार जाने का शौक़ होता है? नहीं, वहाँ एक बार जाता है इंसान तो बार बार जाने का जी, शौक़ होता है। अब उम्रा करने का शौक़ है, इंशाल्लाह, आज तो किए हैं। इंशाल्लाह। तो आगे क्या कुछ प्लान है? सेटिस्फेक्शन किस में मिल जाता है आपको? क्योंकि आपने शुरुआत में ही सेटिस्फेक्शन की बात की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो डाउट, जो हमारे पास है ये काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर एज अ बिजनेसमैन कभी नहीं बैठता है। कल को और कोई प्रोजेक्ट लग जाए, ये शौक़ नहीं है कि हमें कितने रुपया मिले, कितना पैसा मिले। हाँ, इस चीज़ का बड़ा सेटिस्फेक्शन है, अगर हमें वहाँ 50-100 मुलाजिम और लग जाए, हम उस वक्त सेटिस्फाइड हो जाते हैं, दिल में खुशी होती है, चलिए और 50 लोग इस में आ गए, और 100 लोग आ गए, इसका है। बिल्कुल। और मैं चाहता भी हूँ, इसी वास्ते जितने भी हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, हम बैठे नहीं हैं ये कि हमारा है तो बस हो गया। नो 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 नो, लोग कहते हैं ये शायद एम्बिशन, नो नॉट एम्बिशन, बट मुझे करना, जब तक करना है करना है। एम्बिशियस हैं आप, लेकिन क्लेवर नहीं है आप। हाँ, एम्बिशन है आपके अंदर की, और अच्छा करना है, लोगों को और रोजगार देना है, लेकिन क्लेवर नहीं है। व्हाई नॉट, नॉट कि इनके इतना पैसा मिले फिर मैं वो करूँ, फिर ये करना, ना ना ना, बने वो बनाता है खुदा, मैं क्या करूँ। अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी रखी है,
तो अल्लाह का शुक्र है और कामयाबी ही कामयाबी है। अच्छा, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ, हम अपनी लैंग्वेज में उनको रैपिड फायर्स कहते हैं। आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं कि ऑर्डिनरी कपड़े पहनते हैं? मुझे कुछ नहीं, मैं वो भी पहनता हूँ, ये भी पहनता हूँ, तो उसमें कोई ख़ास, मैं नॉट अ कीन मुझे ब्रांडेड होना चाहे वो है, माई सेल्फ अ ब्रांड। ओह वंडरफुल, 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 सही बात है। सही। चलिए, यहाँ एक टेक अवे है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ब्रांड्स की ओर नहीं देखते नहीं हैं, नहीं, उनका अपना ब्रांड होता है तो वो बिल्कुल उसी बिल्कुल, में रहते हैं, वो ऑर्डिनरी बस कपड़े भी पहनेंगे हम वो भी कमीज ब्रांड ही बन पैजामा पहनते हैं, हम कुछ भी पहनते हैं, हमें कोई नो ईगो, नो ईगो। जाए। ठीक है। स्कूल कहाँ से पढ़े थे आप? हम उन दिनों तो हमारा क्या, हम सोरा में रहते थे। पहले स्कूलिंग मैंने तो वहाँ जडीबल से की है, फिर सेकंड स्कूल डीएवी ये से स्कूल किया से है। मतलब नॉर्मल स्कूल था। अनदर नॉर्मल, टेक अवे यस कि यस, अगर इंसान नॉर्मल। नॉर्मल स्कूल से भी पढ़ता है, एक ऑर्डिनरी स्कूल से भी पढ़ता है, वहां से भी पढ़ के निकल के वो एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। ये सेकंड टेक अवे है। तीसरा सर, आपने किस एज से बिजनेस की शुरुआत की थी? मैं 20 साल का था, जो ही अभी पढ़ाई शुरू हो गई थी ना, असली कॉलेजेस वगैरह, तो वालिद साहब ने कहा नहीं नहीं, हमारा अपना काम, फॉरेस्ट का काम करते थे, जी जी। तो उसने अपने साथ जोड़ा। बस 20 साल की ही उम्र से शुरू हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे 55-56 साल हो गए बिजनेस में। तो तीसरा टेक अवे कि बिजनेस की एज, अगर शुरू से ही आप बिजनेस करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। अच्छा, घर का खाना पसंद करते हैं बाहर का घर खाना? का। घर का खाना। इतने सारे होटल्स होके भी? नहीं, मैं कभी होटल में खाना नहीं, अगर कभी मजबूरी, कभी किसी गेस्ट के साथ हूँ, किसी मेहमान के साथ, अदरवाइज नो, आई टेक एट माई होम। चाहे मैं यहाँ हूँ, जम्मू हूँ, दिल्ली हूँ, कहीं भी हूँ, घर का खाना, घर जाना, खाना खा के आना, या घर से खाना आ जाए, तो ये होटल वोटल हमें जचता नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, एसेट्स के हिसाब से तो जचता है लेकिन खाने के हिसाब से नहीं नहीं, जचता। खाने के हिसाब से। अच्छा, फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी कौन सी है आप? बचपन में तो वही खेलना शेलना ही होता था, जिस तरह हम बच्चे खेलते थे इसी तरह हम भी खेलते थे। हाँ, उन दिनों बड़े स्कूलों में फुटबॉल हुआ करता था, कबड्डी हुआ करती थी, बस वही। अब मिले ही कितने साल, आपने तो खुद ही अपने अल्फाज से जी बताया। जी 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 जी। जी। अच्छा, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ आपके पास क्या है? ये होटल्स को छोड़ के, एसेट्स को छोड़ के। सेटिस्फैक्शन। ओह वंडरफुल वंडरफुल। सेटिस्फैक्शन। अच्छा, 3 ऐसी चीज़ें जो लोगों को आपके बारे में नहीं पता है, कुछ ऐसी चीज़ें? क्या पता है, मैं क्या बता सकता हूँ उनको, क्या मेरे मुतालिक नहीं पता। आई एम अ वेरी फ्रैंक पर्सन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पॉजिटिव, किसी का ये नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, सिर्फ अपने काम से मतलब है। ये रूटेड रहना कितना ज़रूरी होता है? लोग रखते हैं, मगर मैं नहीं रखता हूँ, कौन क्या करता है आई डोंट। अच्छा, बिजनेस लेसन्स क्या देंगे लोगों को? बस मेहनत करें, अल्लाह साथ दे देगा, अल्लाह से मांगे, अल्लाह साथ दे देगा। दयानतदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द पर्सन, उससे अलावा कुछ नहीं है। लोग काम से तंग आ जाते हैं, ए बहुत काम है, क्या करे, कैसे करे? कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, गोया लोगों को अपने काम से प्यार करना चाहिए, ये इबादत के बराबर है। जब तक आप अपने काम को प्यार नहीं करोगे, यू आर नॉट सक्सेसफुल। अपने काम को प्यार बनाना है, ब्रेड एंड बटर का मसला है, अपनी डिग्निटी का मसला है, अपने मेरिट का मसला है। वन हैज़ टू थिंक दिस वे, देन ही इज़ अ सक्सेसफुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम जनरेशन्स के लिए क्या मैसेज होगी? यंगस्टर्स भी जिसमें होंगे, जिसमें एल्डरली भी होंगे, जो जिन्हें सुकून नहीं मिलता है, जिन्हें लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मेरा यही सबों से गुजारिश है, छोटे बड़े, खासकर फ्यूचर, ये जो हमारा फ्यूचर है,
हमारे बच्चे हैं 20 साल के, 18 साल के। एम्बिशियस बनने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह अभी आपने कहा, हमारे बड़े बड़े स्कूलों में नहीं, छोटे छोटे गाँव के स्कूलों में आज के दिन में कितने आईएएस ऑफिसर्स हमारे पास हैं, कितने आईपीएस ऑफिसर्स हमारे पास, रेवेन्यू के कितने हैं, हमारे कितने बड़े बड़े मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स सारे कंट्री में। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो खुद कह रहा है मैं चाय पीता था, चाय पीता बेच रहे था, वो खुद कहता था मैं 8 बाय 8 के कमरे में। अल्लाह की मेहरबानी, आज मुकद्दर है, ही इज़ द सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी तरह हर इंसान को अपना नसीब है, मगर उसमें जो भी ज़रूरत है, जो डेडिकेशन है, काम है, मजदूरी जिसको हम कहते हैं, हम तो अभी भी मजदूरी करते हैं। कोई वहाँ से सड़क पर मजदूरी करता है, हम अपने हिसाब से मजदूरी करते हैं। सही बात। मैं कहूँगा नहीं जी हम शहंशाह है, तो देन ही इज़ नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। और ज़िंदगी में अल्लाह सुने सारे को, जब तक जाना हो तब तक इसी तरह रहे, मजदूरी में ही रहे, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चाया साहब। हमें भी बहुत कैंडिड बहुत शुक्रिया। कॉन्वर्सेशन विद फ़ज़ा ज़ैनब के पॉडकास्ट में हमने आपसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। और जो टेक अवेज़ हमने यहाँ से लिए हैं वो आप ज़रूर सुनिएगा। और लास्ट में इनकी ये मैसेज थी कि डेडिकेशन, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करें। हालांकि अगर आप मजदूरी भी कर रहे हैं तो वो भी आप डेडिकेशन के साथ करिए, सिंसेरिटी के साथ करिए, तभी आप कामयाबी आपको चूमती है और आप कामयाबी को छूते हैं। आप भी हमारे पॉडकास्ट ज़रूर देखते रहिएगा।